गुड मॉर्निंग। आज है 3 मार्च और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं वल्लभ विद्यानगर में CBM यूनिवर्सिटी में। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं। साथ में लक्ष्मण सर व्यस्त हैं थोड़े मोबाइल में। गुड मॉर्निंग। तो सर लोग आए हुए हैं बड़ौदा से, गाड़ी भी आ गई हमारी सर। और अभी हम लोग सर लोग तो यहीं उनके वर्कशॉप यहीं चल रहे हैं, बट हम लोगों को जाना है फाइन आर्ट्स में। अभिजीत सर और फिर सर लोग तो यहीं रहने वाले हैं। कल हम लोग जाएंगे साथ में घर वापस। बिल्कुल, मतलब वापस मिलेंगे। बिल्कुल हम लोग सुबह बस इतनी देर के लिए मिलते हैं रोज। जो है स्टूडेंट्स का जो जमावड़ा आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये लोग जो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे ये सब ड्राइंग्स किए हुए हैं या आर्किटेक्चर है या नेचर है, इन सब को मिलाकर ये आज इनका पहला सेशन शुरू होगा, जिसमें ये लोग करेंगे अपने शीट की शुरुआत, आज के काम की शुरुआत कि आपके एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हैं वो कैसे पेंट करें, और इसी के साथ फिर आज का सेशन शुरू होगा। को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर गाइड करते हुए कि कैसे आज का सेशन शुरू करना है। सर से हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पहले बबूल के झाड़ होते थे बहुत सारे, बाद में वो कॉलेज जब शुरू हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर बाद में। दरअसल ये जो आज अच्छा मौका भी है, और आज चूँकि इस नगर का स्थापना दिवस है, 3 मार्च 1945 को इस नगर की स्थापना हुई थी। ये नगर सरदार पटेल ने भाई काका करके बाकरा नांगल जो बांध था उसके इंजीनियर रहे। वो जब अहमदाबाद में इंजीनियर थे, तब सरदार पटेल ने उनसे कहा कि भाईलाल भाई, कुछ ही दिनों में हमारा देश आज़ाद होने वाला है, तो गांव की तरक्की के लिए और गांव की शिक्षा व्यवस्था के लिए आप कुछ सोचिए। उसके बाद भाई काका यहाँ पे आनंद में आए और चरोतर एजुकेशन सोसाइटी में जो मोती भाई अमीन और जो सारे एजुकेटर्स थे, उनके साथ बैठकर एक योजना बनाई कि हम यहाँ एक ऐसा ग्रामीण विश्वविद्यालय कैसा होता है, उसकी एक परिकल्पना की और उसकी योजना बनाई। ये जो सारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे जंगल हुआ करता था और लुटेरे भी रहते थे। और ख़ास करके इस एरिया में ये जो यहाँ पे आप कुछ हमारी कॉलेज के पास में कुछ मकान हैं, वो इनके पूर्वज जो थे उनकी ये ज़मीन थी। तो वो चतुर सरदार करके उनका नाम था। तो भाई काका ने को काम करते हुए देखा और चतुर सरदार ने अपनी सारी डकैती छोड़ दी और फिर ये शिक्षा की ये जो प्रॉपर्टी थी उसकी वो चौकी करने लगे। तो भाई काका ने ये जो विद्यानगर की स्थापना की, उसमें सबसे पहले ये VP साइंस कॉलेज, विट्ठल भाई पटेल महाविद्यालय नाम की एक कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्घाटन खुद सरदार पटेल ने किया था। फिर दूसरी जो कॉलेज बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, जो बिरला जी के डोनेशन से और सरदार पटेल की प्रेरणा से बनी थी, उसका उद्घाटन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। और उसी वक्त लेडी माउंटबेटन ने इस लेडीज़ हॉस्टल का भी उद्घाटन किया था। उसके बाद 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने पहली नगर पंचायत की नींव इस गांव में रखी थी। तो नेहरू भी आए, राजेंद्र प्रसाद ने भी एक कॉमर्स कॉलेज का उद्घाटन किया। तो इसीलिए जो ये आपके पास वाला जो मार्ग है, उसको राजेंद्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब सारे दिग्गज आ चुके हैं, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे आ चुके हैं। और शिक्षा के बारे में जैसे जुन्नर करके BVM के प्रिंसिपल हुए, रावल सर करके साइंस के प्रिंसिपल हुए, प्रचु वैद्य करके मैथमेटिशियंस जो अपने देश के बड़े हुए, वैद्य साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे भाई काका का एम ये था कि एक ऐसा शिक्षा का संकुल बने जो कि देश विदेश में ख्यात हो, और ये हुआ। आगे चलकर 1955 में सरदार पटेल विद्यापीठ की स्थापना हुई, और ये जो नगर है सरदार पटेल का नाम का जीवंत स्मारक एकमात्र था। अब जाके मोदी साहब ने दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है।
तो ये सरदार पटेल की प्रेरणा से ग्रामीण विकास कैसे, उसके साथ साथ भाई काका ने 2 योजनाओं ये बनाई, जैसे शांति निकेतन और श्रीनिकेतन जैसे 2 संस्थाएं वहाँ पे कलकत्ता में हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे चारुतर विद्या मंडल और चारुतर ग्रामोद्योग। तो क्या है कि उस वक्त उनकी ये योजना थी कि चारुतर ग्रामोद्योग जो योजना है उससे जो आमदनी होगी वो चारुतर विद्या मंडल में खर्च की जाएगी। तो इस तरीके से लोगों ने ये ज़मीनें दान में दी, लोगों ने भवन बनाने के लिए पैसे फंड दिया। तो ये पूरा चैरिटी एक हमारा ट्रस्ट है चारुतर विद्या मंडल। और फिर बाद में जाकर हमारे HM पटेल यहाँ के अध्यक्ष बने भाई काका के बाद। उन्होंने फिर HM पटेल हमारे सचिव भी रहे हैं सरदार पटेल के साथ। ये डिवीज़न जो हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे हो उसकी योजना में वो रहे थे। और बाद में जाके मुरारजी सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे। तो वो HM पटेल यहाँ के चेयरमैन बने। उनके बाद फिर प्रमुख स्वामी के डिसाइपल स्वामीनारायण धर्म को मानने वाले और बहुत ही विजनरी जिन्होंने न्यू वल्लभ विद्यानगर की स्थापना की, ऐसे CL पटेल आए। और आज जो हमारे डॉक्टर इंजीनियर बीको भाई पटेल हैं चेयरमैन, उन्होंने CVM यूनिवर्सिटी की अलग से स्थापना की, जो आज हमारी ये संस्थाओं की यूनिवर्सिटी बनी है। तो आज स्थापना दिवस पर एक ग्रामीण योजना कैसे हो और गांव का कल्याण करने के लिए जो कल्याण ग्राम की गांधी जी की योजना थी वो किस तरीके से यहाँ पे फलीभूत हुई और किस तरीके से इस योजना साकार होते होते आज विश्व कक्षा का एजुकेशन देने के लिए सक्षम है। और यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में और बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम देखें तो जैसे LNT के जो चेयरमैन हैं अनिल नायक जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज वल्लभ विद्यानगर ने दिए हैं। बहुत सारे डोनर भी रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। तो इस तरीके से वल्लभ विद्यानगर का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत व्यापक रूप से हुआ ही है, और सामाजिक विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए भी इस गांव ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरीके से यहाँ जैसे मैं बताऊँ, गोविंद जी आप तो कलाकार हैं, तो अब मैं कला की बात पर आता हूँ कि गोविंद जी हम कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ भाई काका ने ये भी ध्यान रखा है कि यहाँ की कला संस्थाओं के लिए जैसे फाइन आर्ट्स कला केंद्र के नाम से शुरू की, संगीत की कॉलेज भी कला केंद्र के नाम से शुरू की थी। तो कला केंद्र की स्थापना के लिए विजुअल आर्ट के लिए उन्होंने रविशंकर रावल जो गुजरात के कला गुरु हैं उनको निमंत्रण दिया और वो यहाँ पे रहे और इस कॉलेज की स्थापना की। संगीत विद्यालय के लिए उन्होंने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को बुलाया था। तो इस तरीके से सारी विद्या शाखाएँ यहाँ पे हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग हो, यहाँ पे विज्ञान हो, यहाँ पे कॉमर्स हो, यहाँ पे आर्ट्स हो, और अच्छे अच्छे अध्यापक और अच्छे तज्ञ यहाँ पे आए और काम करें, ऐसी सुविधा भी यहाँ पे थी। आज 60-70 साल हमारी जो कला केंद्र कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, बाद में जाकर CL पटेल के समय में वो इंदुका का इक्को वाला करके यहाँ के हमारे धर्मज के बहुत बड़े दानवीर हैं जो चरोतर के बामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जब ये फाइन आर्ट्स के लिए डोनेशन दिया तो फिर उसका नाम इक्को वाला संतराम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स रखा गया। और फिर आगे चलकर जब हमारे चारुतर विद्या मंडल को महसूस हुआ कि फाइन आर्ट्स में भी अब स्नातक कोर्स की और अनुस्नातक कोर्स की ज़रूरतें हैं, तो 2012 में मैंने इसकी शुरुआत की अपनी CVM कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स की, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी साथ संलग्न होके शुरू में वो बैचलर ऑफ
विजुअल आर्ट की डिग्री देने लगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फिर जब CVM यूनिवर्सिटी बनी तो फिर हम लोगों ने CVM यूनिवर्सिटी में ये पूरी की पूरी संस्था शिफ्ट हो गई और फिर मास्टर भी उसमें पेंटिंग और एप्लाइड का शुरू किया। इस तरीके से, क्योंकि अभी मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में NEP 2020 में कला क्षेत्र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कल ही साहित्य प्रयाग जो गांधीनगर में आयोजित था, उसमें किसी विद्वान ने कहा कि भाषा के लिए हम मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं, तो मातृभाषा का एजुकेशन जब देना है तो कलाएं उसमें बहुत अच्छे तरीके से भूमिकाएं करेंगी। वो इसलिए करेंगी क्योंकि सबसे पहले, भाषा से पहले, मेरा मानना ये है कि भाषा से पहले इंसान के साथ चित्र जुड़ा हुआ है। जब आदि मानव अपने शैल चित्र बना रहा था तब उसके पास भाषा नहीं थी लेकिन चित्रकला थी। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, तो सभ्यता के साथ साथ वो एक अलग दिशा में चली गई, कला एक उच्च स्थान पर चली गई। जब लोगों के कम्युनिकेशन के लिए उसका उपयोग होगा फिर से उस विजुअल आर्ट का, और फिर वो संवेदना के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाएगी, तब हमें पता चलेगा कि वाकई कलाओं की बहुत ज़रूरत थी। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद जो हमने कला शिक्षा का अभिगम अपनाया वो पाश्चात्य शैली का अपनाया, इसीलिए हमें बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हमारी सहजता और सरलता जो एजुकेशन में थी वो खोकर एक शैली में बंध गई, और फिर जो हमारे साथ जो गुरु शिष्य की परंपराएं थी, खास करके कलाओं को सीखने में और कलाओं की शिक्षा देने में, वो चूँकि इस पश्चिम के शिक्षा क्षेत्र की धारा अपनाते हुए हमने सारी वो नष्ट कर दी, तो फिर से वो अपनाई जाए। और उस तरीके का गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे आज भी हम एक दौर तो मानते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी मेरे साथ है, तो हमेशा हम जब CCRT वगैरह के शिष्यवृत्ति के लिए या स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो गुरु शिष्य कौन है उसका उल्लेख होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, वहाँ केवल अध्यापक का नाम दिया जाता है। लेकिन ये जो सारी समस्या है वो बिल्कुल, अगर गुरु शिष्य की परंपरा से हमारा छात्र सीखे तो और बहुत सारी जीवन की चीज़ें भी सीख सकता है। कलाकार के साथ रहकर कलाकार को गुरु बनाकर कोई छात्र अगर उनके पास सीखता है तो कला के साथ साथ उसको जीवन को जीने का ढंग, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, और ये सारी चीज़ें, और फिर सामाजिक सरोकार, ये सारी चीज़ें उसे उस गुरु से सीखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि हमने सारे कला महाविद्यालय तो बना लिए, लेकिन वो जो गुरु शिष्य का तंतु था वो कहीं ना कहीं अछूता रह गया, और वो फिर से जोड़ने की हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए। फिर से दोबारा इस तरीके से ये जो खास करके कलाओं की संस्थाएं हैं उसमें तो गुरु शिष्य परंपराएं आए, ऐसा मैं आग्रहपूर्ण मेरी बात रहेगी। क्योंकि अभी जैसे हमारे ये लिबरल आर्ट्स का कोर्स चल रहा है, और उद्घाटक प्रसंग में हमारे जो विद्वान जो USA से आए थे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, बाबू सुतार, उन्होंने भी यही कहा कि जो सवाल पैदा होने वाले हैं मनुष्यता के सामने टेक्नोलॉजी के कारण, मैथमेटिक्स के कारण और विज्ञान के कारण, तो उसके प्रश्न तो वो देंगे, उसके जवाब, उन प्रश्नों के जवाब तो वो देंगे, जैसे मैथमेटिक्स का जवाब तो मैथमेटिक्स देगा, लेकिन उसके साथ दूसरे जो मानवता के प्रश्न उठेंगे और उठ रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए ये आर्ट्स ही अपने उसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए विदेश में और भी देशों में लिबरल आर्ट्स का महत्व बढ़ा है, और ख़ास करके प्योर आर्ट के लिए हम जब बात करें तो जितनी इस दिशा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा उतनी मानव संवेदनाएं बढ़ेगी। मानव संवेदनाओं के साथ साथ एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, और एक दूसरे के साथ संवेदनशील अनुसंधान कैसे,
जैसे हमारे यहाँ तो आनो भद्रा कृतो यंत्रो विश्वत है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और हम प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति के साथ, इंसान के साथ, संवेदनाओं के साथ एक नया जीवन इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों तक अपनाया जाए तो ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और इंसान के लिए बहुत अच्छा होगा। मानव चेतना को जागृत करने के लिए और उसे आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाने के लिए ये कलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। और साथ ही हमारे यहाँ कला को जिस तरीके से साधना माना गया है, वो साधना मानने का कारण भी हमें सिद्ध रूप से दिखाई देगा। धन्यवाद गोविंद जी, आज इस बात करने के लिए आपने मुझे ये मौका दिया, और अभिजीत भाई भी इस डिस्कोर्स को सुन रहे हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अस्तु। थैंक यू सर। तो मित्रों, यहाँ आपने सुना कन्नू पटेल सर ने कितने अच्छे से इस यूनिवर्सिटी के विषय में, CVM कॉलेज के विषय में, विद्यानगर स्थापना दिवस के विषय में बताया। मेरे ख्याल से ये सारी जानकारियाँ उन नए विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि जो जिस जगह वो पढ़ रहे हैं उसका इतना पुराना इतिहास रहा है। तो अब आप देखिए, यहाँ जो वर्कशॉप में बच्चे, ये फर्स्ट टाइम ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, और मैंने कई बच्चों से बातचीत की तो मुझे ऐसा पता चला कि ये लोग जो पहली बार ये लोग लैंडस्केप पेंट करते हैं। तो आइए सर से भी बात करते हैं और जानते हैं। हाँ, तो हमारे साथ हैं अभिजीत सर। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ इस लिबरल आर्ट्स के वर्कशॉप का, तो आपको क्या लगता है कि जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड से नहीं हैं, उन लोगों को इस चीज़ का कैसा बेनिफिट रहेगा? बहुत सारा बेनिफिट रहेगा। हर एक लड़के में, हर एक इंसान में एक कला तत्व होता है, उनको पता नहीं होता कि मेरे में क्या चीज़ है। तो ये जो इंजीनियरिंग के, साइंस के, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, तब तो वो कुछ जानते नहीं, मगर वो जब करते हैं तभी उनको और हमको दोनों को पता चलता है कि ये कैसे करते हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल आती है। तो इस तरफ की ये एक तरफ का प्रोत्साहन है, इंस्पिरेशन है। वो खुद सोच सकते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ब्रांच हमने ली है वही में हम आगे बढ़ें। लास्ट ईयर में फोटोग्राफी में था, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग के दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि इसमें तो काफ़ी कुछ करने जैसा है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पेंटिंग में जो इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, मगर इतना अच्छा करते हैं। वो लोगों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। वाकई। और दूसरा एक चीज़, जैसे अभी आर्ट के कोर्स में या कॉमन ऐसे कोर्स में इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्ट और कल्चर को, तो उससे आने वाले समय में आप क्या देखते हैं शिक्षा पद्धति में? हाँ, किस तरह का बदलाव? बहुत सारा बदलाव आएगा, क्योंकि अभी जो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और जो टेक्निकल ब्रांच में है उसमें ह्यूमैनिटी कम हो गई है। ह्यूमनाइजेशंस जो होना चाहिए, जो एक मानवीय लगाव होना चाहिए, वो इन स्टूडेंट्सों में कम दिखता है। तो ऐसी आर्ट से उनमें ये लगाव फिर से हम जागरूक कर सकते हैं। ऐसे इस नज़रिए से भी देखना चाहिए जीवन को, ऐसा हम उनको बता सकते हैं इस वर्कशॉप से। ये एक बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद इस विधा में काम करने वाले लोग जो नहीं हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, और इससे एक मन में सुकून ज़रूर मिलता है। और जब आप एकांत में हो तो आप कभी पेंसिल घिसते हुए पाते हैं अपने आप को। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि नॉर्मल जो दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, जो साइंस मैथ्स के हैं, शायद उनको डायग्राम के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती होंगी, पर लॉ और दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को शायद ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट मन में एक लालसा होती है कि काश हम भी पेंटिंग पर कर पाते, और उन्हीं के इसी रुचि की वजह से वो लोग आज यहाँ इस 4 दिन के वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से वो इस
सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इन्होंने बाहर जाके पहले फ़ोटोग्राफ्स लिए, फिर इसको देखकर ड्रॉ किया। अब कल जो सेशन था जिसमें टिन और शेड को उनको सिखाया गया था, वो 2-3 कलर को लेके ही वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो उनको लाइफ टाइम तक काम आएगा और यही चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। तो आइए सर से, उदित सर से बात करते हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या जाना। आप 2 साल से यहाँ पे जो लिबरल आर्ट्स का जो एक वर्कशॉप हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो 2 साल का आपका अनुभव है, तो क्या लगता है जो नए बच्चे आए हैं उन लोगों को किस तरह से ये फ़ायदा पहुँचाने वाला है? देखिए, लिबरल आर्ट्स में ना हम पेंटिंग, फोटोग्राफी, मीडिया एंड ग्राफिक्स, डांस, फिर ड्रामेटिक्स, ऐसी ललित कलाएँ जो बोली जाती है वो हम यहाँ पे उनका वर्कशॉप करवाते हैं। जो बच्चे स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस और कॉमर्स कॉलेज से होते हैं या फिर उनका जिनका बैकग्राउंड ऐसी फैकल्टीज़ में से नहीं है जो आर्ट रिलेटेड हो, राइट, तो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 2 साल से हमने ये ट्राई किया इनको इसमें इन्वॉल्व करने का। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इनकी जो स्ट्रीम्स जो इन्होंने सेलेक्ट करी हुई है बहुत ही ज़माने के साथ बहुत एकदम स्पीड से चल रही है और कहीं ना कभी जीवन में थोड़ा सा स्लो होके अपने साथ टाइम गुजारना ज़रूरी हो जाता है, एकांत मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो उनको जहाँ जब यहाँ वो आप फील करवाते हो तो उनके अंदर का आर्ट ना बहुत अच्छे से खुल के बाहर आता है। तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है बच्चों की भी, आप काफ़ी सारे काम में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जो नए लोग जो इस फील्ड के नहीं हैं उनको क्या इससे बेनिफिट है? इस फील्ड से नहीं है उससे ये बेनिफिट हो सकता है कि शायद चलो कभी अभी तक तो ऐसा था कि नोटबुक के लास्ट पेज पे कुछ बना दिया क्लास में बैठे बैठे, या हल्का सा कुछ घर पे आर्ट मटेरियल ला दिया, साल में करता और कर दिया। अब जब यहाँ पे प्रोफेशनली थोड़ा बहुत अप्रोच आप लेके उनको ये समझाते हो तो उनके जहन में ये बात आ जाती है कि चलो इस फील्ड को कुछ कमर्शियली भी ले जा सकते हो या तो फिर एज ए एक्सप्रेशन भी इस फील्ड में आ सकते हैं, राइट। कहीं भी कभी भी आप सप्रेशन में या डिप्रेशन में नहीं जा पाते। वाकई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। ये जो 4 दिन के वर्कशॉप में जो विद्यार्थियों ने यहाँ सीखा वो हमें फ़ाइन आर्ट्स में मेरे ख्याल से 2 सेशन का काम होता है। पहले लाइन से इंट्रोडक्शन, फिर कलर डिज़ाइन, फिर आउटडोर स्केचिंग, फिर ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। पर ये जो तरीका है ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये स्कूल में ही इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि किस तरीके से आप आर्ट को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। और इन विद्यार्थियों ने तो ये दिखा दिया है कि वो कितने सक्षम हैं इस तरह से अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए। और कई जगह ये आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। तो देखते रहिए, और जो भी चैनल पर नए हैं मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले समय में शिक्षा पद्धति में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें अभी से हम उसकी एक झलक यहाँ देख पा रहे हैं। और लाइनों के माध्यम से आप देखिए नेचर और आर्किटेक्चर दोनों को लेकर कितने अच्छे से इन सभी विद्यार्थियों ने काम किया है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में ये चीज़ें थोड़ी स्लो हों और किसी में थोड़ा तेज हो, तो इन कंपोजिशंस को कैसे डेवलप किया जाए उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नेचर के जो पार्ट है, पत्ते, डालियाँ, टहनियाँ, इन सब चीज़ों को लेके इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और यहाँ लगभग आज का सेशन हो ही चुका है। जो वॉलंटियर थे पोर्ट्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्हें ड्राई पेस्टल से न्यूज़पेपर पे उन्होंने पोर्ट्रेट किया। उससे एक उत्साह ज़रूर मिलता है उन विद्यार्थियों को जो पहली बार चीज़ों से अवगत हो रहे हैं। तो उसी उत्साह के साथ सब काम करते हुए और सभी को काम करते हुए देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि एक साथ मन लगाकर सभी
काम कर रहे हैं ये, और जो चीज़ें वो एक दिन पहले सीखे उसका यूज़ कैसे करना है वो भली भांति कर रहे हैं। और मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा, ये फ़ाइन आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं हैं, पर कितने खूबसूरती से वो लोग अलग अलग शेड्स को अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं, ये आप साक्षात रूप में देख सकते हैं। दो रंगों को लेकर वो इस सेशन को कंप्लीट करना था, तो उसमें कितने खूबसूरती से वो लोग रंगों से एक कंपोजिशन को तैयार करते हुए दिख रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं सर? फर्स्ट टाइम? सही है। तो मैं यहाँ फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन सब जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं दूसरों से शेयर करें, ताकि इन सब चीज़ों को लेके और अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। और मेरे ख्याल से सभी का जो एक बचपन इस तरह के काम में बीतता है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा ये नहीं होगा मनुष्य जिन्होंने शायद रंग को लेके या पेंसिल से या लाइंस को लेके काम ना किया हो। वो चाहे कोई भी हो, दीवारों की सतह पर हो, ज़मीन पर हो, रेत पर हो, या मिट्टी पर हो, या कागज़ पर हो, सब लोग करते ही हैं। तो बस अपने इस चीज़ को जगाए रखें और करते रहें काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हो चुका है पूरा, यहाँ पे 4 बजने ही वाले हैं। जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो कल के एक्सरसाइज के साथ आज कुछ फाइनल टचअप कर रहे हैं, तो बस देखते रहिए, बने रहिए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं एंड, कल फिर मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ।